ये क्लास 10 का ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसका पार्ट 4 है और इसमें हम लोग देखेंगे शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री में यहाँ पर जो देखेंगे तो इसमें अभी जैसे हम लोग ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग एग्रो बेस्ड का शुगर इंडस्ट्री है, उसके बाद आयरन ओर भी, और कोशिश करेंगे कि आयरन ओर से का सीमेंट इंडस्ट्री पहुँचने के लिए। तो इसको चलते हैं एनसीईआरटी से थोड़ा इसको देखना होगा। शुगर इंडस्ट्री जैसे अब यहाँ पर यह है कि शुगर इंडस्ट्री जो है क्यों शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पर बुक को ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ इसमें कुछ कुछ है कि चेंज हुआ है। तो सबसे पहले शुगर में बनता क्या क्या है इसको समझना होगा। तो इंडिया का जो वर्ल्ड में स्टैंड है प्रोड्यूसर में शुगर का सेकंड है इंडिया स्टैंड, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन। यानी लेकिन जैसे शुगर है तो शुगर जो हम लोग शुगर मिल बनाते हैं तो ये सेकंड पोजीशन है, लेकिन क्योंकि बहुत सारा गाँव में और आसपास जैसे बिहार में ये समय क्या गया, शुगर जो इंडस्ट्री था वो शिफ्ट करके महाराष्ट्र चले गया या वेस्टर्न कोस्टल चले गया। उसके पीछे कारण क्या है कि जो गन्ना होता था, तो गन्ना जैसे अगर गन्ना हो रहा है, इसको अगर आप देखेंगे तो गन्ना जैसे होता था, तो जो बिहार या जहाँ आसपास था तो इसमें जो सुक्रोज है SUCROSE सुक्रोज जो है वो धीरे धीरे सूख जाता है और इसमें से शुगर कम निकलता है। तो इसलिए जो मिल था वो शिफ्ट करके चले गया महाराष्ट्र। अब जो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं बिहार में, तो लोग या इस तरह के और से स्टेट्स हैं, तो लोग क्या करते हैं घर में ही गुड़ निकाल लेते हैं या खंडसारी निकाल लेते हैं या फिर मॉलसेस जो कि रावा निकाल लेते हैं, जो कि आप एग्रीकल्चर चैप्टर देखेंगे। इसलिए ये जो है इंडिया स्टैंड द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। रॉ मटेरियल क्योंकि शुगर इंडस्ट्री है तो इसमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द इंडस्ट्री इन द बल्की एंड हॉलेज एंड इट्स सुक्रोज जिसका से गन्ना बनता है कंटेंट रिड्यूसेस कि ये घटते जाता है। इसको थोड़ा सा देखिएगा कि जहाँ पर है थोड़ा सा जैसे अब यहाँ पर है कि इसके बीच में आप बुक देखिएगा द मिल्स आर लोकेटेड यहाँ पर, तो आपके पास अगर पुराना बुक होगा तो यहाँ के बीच में रिड्यूसेस के बीच में बहुत सारा कटा हुआ है, तो इसको काट लीजिएगा अपने बुक में। तो द मिल्स कहाँ का लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो ये पहले था, अब नहीं है। तो दिस इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर, इट इज़ आइडली सूटेड फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है कि बहुत सारे गांव वाले जो लोग हैं एक साथ मिलकर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे अब कोऑपरेटिव सेक्टर एक अमूल है, जैसे अमूल मिल्क है, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि आनंद मिल जो है यूनाइटेड लिमिटेड जो है, तो ये भी एक कोऑपरेटिव, सब गांव वाले लोग आनंद के लोग मिल कर आके और उन्होंने कारखाना खोल दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है जो आ सकता है कि in recent year there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and west state, कि जो यहाँ पर है इस जगह पर सब मूव कर रहा है ऐसे करके साउथ में और यहाँ वेस्ट स्टेट खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में। तो क्या कारण है, तो स्पेशली इन द महाराष्ट्र, तो दिस इज बिकॉज यहाँ देखिए क्वेश्चन में द केन प्रोड्यूस्ड हेयर एज ए हायर सुक्रोज कंटेंट, क्योंकि वहाँ का मौसम जो है वो मतलब कि माइल्ड है, तो मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं रहता है, कूलर क्लाइमेट रहता है। तो इसको इंश्योर करता है कि लॉन्ग क्रॉसिंग सीजन गन्ना का जो सुक्रोज है वो सूखता नहीं है और ज़्यादातर गन्ना रहता है, तो इससे क्या होता है ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। मेजर चैलेंजेस क्या क्या है, तो ये सीजनल नेचर है, इंडस्ट्री ओल्ड है और इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन है कि कारखाना जो है पुराना मेथड का, तो फिर ट्रांसपोर्ट में भी डिले होता है जो गन्ना को पहुँचने में, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसका। अब हम लोग देखेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहते हैं कि इंडस्ट्री डेट यूज मिनरल एंड मेटल रॉ मटेरियल आर कॉल्ड द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर इसको समझ रहे हैं आप। अब इसको देखिए कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में यहाँ पर लोग आयरन और देख रहे हैं, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री, जब स्टील आप देखेंगे तो पहले एक इसमें एक पिक्चर्स है उसको देख, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं कि आयरन स्टील में क्या क्या ज़रूरत है। आयरन की ज़रूरत है, आयरन ये स्टील में जो है ज़रूरत है आयरन की, उसके बाद जाके आपको ज़रूरत है बने कोल की, फिर अलमीना के या उसको जो थोड़ा सा चिकना करते हैं या निकल के, तो इसी को यहाँ पर ये कर सकते। तो देखो आयरन इंडस्ट्री द बेसिक 3 हैवी मीडियम लाइट तीनों हो सकता है, तो डिपेंड अपॉन देयर मशीनरी की मशीनरी क्या है। अब स्टील कारखाना अगर देखेंगे तो बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे भिलाई स्टील प्लांट, तो ये सब है यहाँ पर। तो स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, इससे इंजीनियरिंग गुड बनता है, कंस्ट्रक्शंस होता है, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक और यहाँ साइंटिफिक, तो यहाँ तक दिया हुआ है। अब इसमें बुक्स में भी देखेंगे आप जो ये आयरन इंडस्ट्रीज है तो बहुत सारा इसमें चेंज कर गया है। जैसे यहाँ से आप देखेंगे इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा जो परसेंटेज सब हट गया, जैसे 4:2 के बाद यहाँ पर जो होगा कि इन जैसे 2010 था तो वहाँ पर डायरेक्ट आ गया
10.6, यहाँ पर जो 2008 है यहाँ पर काट के आप कर लीजिए, करेक्शन करेगा यहाँ से अगर आपका पुराना बुक है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। किसी देश का अगर विकास देखना है तो उसका प्रोडक्शन देखिए, कितना आयरन ओर हुआ है, कितना कंजम्पशन हुआ, कितना उत्पादन और कितना उपभोग हुआ है, किसी देश का डेवलपमेंट पता चलेगा। जिस देश में आयरन का ज़्यादा यूज है, स्टील का ज़्यादा यूज है, यानी वहाँ पर बिल्डिंग बन रहा है, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहुत सारा कारखाना बन रहा है, तो इसीलिए कहा गया। तो अब यहाँ पर है कि आयरन एंड स्टील इज ए हैवी इंडस्ट्री बिकॉज, तो एक क्वेश्चन उठ सकता है कि आयरन एंड स्टील जो है वो हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है, क्यों? तो ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज द फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की, क्यों भारी और बल्की होता है, इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होता है। तो आयरन और अब क्या क्या जरूरत है यहाँ देखिए, आयरन और कुकिंग कोल लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड, ये तीन मेजर चीज़ है कि कोल को गलाने के लिए, लाइमस्टोन चमकाने के लिए। तो 4:1 का चाहिए, अगर आयरन और चाहिए तो 4 किलो, अगर इसको 2 किलो तो इसी का रेशियो में चाहिए, और 1 किलो चाहिए लाइमस्टोन। सम क्वांटिटी इन मैग्नीज आर ऑल्सो, अल्मीना बोल दिए थे शुरू में, लेकिन अल्मीना जो है वो अल्मोनियम और बॉक्स में आता है, अल्मीना गलती से कहता हूँ, मैग्नीज लिखेगा। तो वेयर शुड बी द स्टील प्लांट आइडियल लोकेटेड, यहाँ क्वेश्चन है कहाँ पर आइडियल लोकेटेड है, तो जहाँ पर कि एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट हो। अब इन 2008 अगर यहाँ देखिएगा 2008 विथ 106.5 मिलियन टन्स जो क्रूड प्रोडक्शन था, इंडिया का सेकंड रैंक था, और वर्ल्ड जो लार्जेस्ट था प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन क्या चीज़ है, जो आयरन बनाते हैं इन 2018 पर कैपिटा से कंप्लीट करते हैं 2018 में। और इस डाटा को भी सुधार लीजिएगा, यहाँ पर जो आपका बुक में पुराना होगा तो इसको सुधार लीजिएगा कि स्टील जो था 70.9 kg पर एनम था और एवरेज इतना था। अब इसका यहाँ पर भी इस डाटा को देख लीजिएगा, अगर पुराना बुक है तो इसको सुधार लीजिएगा, पूरा चेंज है डाटा। और यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2017-18 में कितना टन प्रोडक्शन हुआ था। अब यहाँ पर है कि जो कैसे प्रोसेसिंग होता है स्टील का, तो सबसे पहले जैसे रॉ मटेरियल प्लांट है, ट्रांसपोर्ट टू द रॉ मटेरियल प्लांट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ए रॉ मटेरियल और प्लांट यानी आयरन ओर। तो सबसे पहले कोई एक स्टील प्लांट का एग्जाम्पल लेकर चलता है, अगर बोकारो स्टील प्लांट का लें तो उसका आयरन ओर आता है किरुबुरु आयरन ओर माइन से, या मेघातुबुरु आयरन ओर माइन से, या फिर बुलानी आयरन ओर माइन से, गोवा। ये सब जो है झारखंड के वेस्ट सिंहभूम के डिस्ट्रिक्ट में है। अब वहाँ से रेलवे के द्वारा आता है रॉ मटेरियल, ये कारखाना बोकारो में है। आयरन को गलाया जाता है, उसमें लाइम स्टोन डाल दिया जाता है, और उसमें एक स्लैग जो था, जो गंदगी था, और वो नीचे आ जाता है, वो जल जाता है। तो इस तरह से एक मोल्टेन या जो प्योर आयरन बन जाता है। यहाँ दिया मोल्टेन मटेरियल जो पोर्ट हो जाता है, और उसको एक एक टुकड़ा टुकड़ा इस तरह से बनाया जाता है, जिसको हम लोग पिग आयरन कहते हैं, ताकि ये हो गया लोहा, माने ओर जो था वहाँ से मिट्टी हट गया, स्लैग हट गया, अब लोहा हो गया पिग आयरन। तो पिग आयरन को बेच भी देते हैं जहाँ ज़रूरत है। अगर स्टील बनाते हैं तो उसी वहाँ पर अलग एक सेक्टर में कारखाना है, तो पिग आयरन को फिर से प्यूरिफाइड करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी जो है मैग्नीज डालते हैं, निकल जाते हैं, और क्रोमियम डालते हैं। याद रखिएगा क्रोमियम में भी क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ पर 3 तो दिया हुआ है कि क्या क्या ज़रूरत है क्रोमियम में। तो यहाँ पर फिर इसको करते हैं रोलिंग करते हैं, प्रेसिंग करते हैं, और कास्टिंग करते हैं, फोर्गिंग बनाते हैं, मैंने रोलिंग बना के एक पतला सीट बना लेते हैं, स्टील बन जाता है। फिर स्टील बनाने से स्टील से जो ज़रूरत है उसको बनाते हैं। तो इस तरह से ये आयरन ओर का बनता है। अब यहाँ पर जो आयरन ओर है, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आयरन ओर जितना यहाँ पर जो है, जो इस बार आपको मैप में पूछेगा, तो मैप में पूछेगा जमशेदपुर, बोकारो, उसके बाद देखिए बरनपुर इस बार नहीं पूछेगा, याद रखिए बरनपुर काट लीजिएगा, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, फिर जाके विशाखापट्टनम, फिर साउथ में होगा यहाँ पर भद्रावती और सालेम। तो इतना आपको इस पर जो मैप में कोई एक लोकेट करना हो सकता है, आपको आइडेंटिफाई नहीं है, लोकेट हमने दिखाना है किस जगह पर है। तो ये चीज़ हो गया स्टील का। फिर जितना, अब इसमें एक लाइन है कि मोस्ट ऑफ द स्टील प्लांट, जितना स्टील प्लांट है पब्लिक सेक्टर है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता है, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल का सिंबल जो होगा इस तरीके से होगा, यहाँ से आप देखेंगे कि सेल का सिंबल होता है। तो ये हो गया सेल का, तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। फिर 1950 में, जहाँ थोड़ा करेक्शन करिएगा कि 1950 में जो था चाइना जो था वो इंडिया था वो सेम क्वांटिटी करता था, लेकिन आज के डेट में चाइना सबसे ज़्यादा स्टील प्लांट प्रोडक्शन करता है। उसके बाद देखें इंडिया है। अब अच्छी छोटा नागपुर प्लेट्यू जैसे हम बताया, वेस्ट सिंहभूम में जो प्लांट है उसको बोकारो स्टील प्लांट कहता था। या तो ये क्यों कंसंट्रेट होता है, रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन स्टील इंडस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इट इज़ लार्जली,
ये ज़्यादा क्यों? बिकॉज ऑफ द रिलेटिव, यहाँ जो आंसर होगा बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज दिस रीजन हैज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर द स्टडी। जैसे लो क्या क्या रिलेटिव एडवांटेज है, तो लो कॉस्ट ऑफ आयरन और हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे यहाँ पर हेमाटाइट निकलता है, इन प्रोक्सिमिटी चीफ लेबर, सस्ता लेबर होता है, फास्ट ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द होम मार्केट, की बाजार भी यहाँ ज़्यादा होता है, बाजार में ज़्यादा खपत होता है। तो इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड येट, अभी भी हो सकता है सेकेंड है। तो वी आर नॉट आर एबल टू परफॉर्म टू फुल पोटेंशियल लार्जली, कि हम लोग ज़्यादा अभी भी जो आयरन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि यहाँ हाई कॉस्ट है और कोयला मिल नहीं पाता है, लोअर प्रोडक्टिव ऑफ लेबर है, लेबर को जो टेक्नोलॉजी उतना नहीं पता है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी है। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, कमी क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ है ना कि कमी क्या है, इसको हम लोग को बताना है। या फिर आगे दिया है वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी ऑफ स्टील फ्रॉम द अदर कंट्री, हाउएवर द ओवर प्रोडक्शन इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड। तो यहाँ पर हो गया। फिर लिबरलाइजेशन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन टू बूस्ट, की क्या क्या और स्टील को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तो लिबरलाइजेशन ऑलरेडी 1991 से चालू है, जिसको हम लोग कहते हैं उदारीकरण। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, जो कि विदेशी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, तो बहुत कम हुआ है, वो लोग स्टील ज़्यादा नहीं लगाए हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अल्मोनियम स्मेल्टिंग भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अल्मोनियम में क्या आता है, तो अल्मोनियम जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया में। तो जो इसमें क्या है कि सबसे बड़ा ये हल्का है, क्यों, और ये जो है कोरिजन नहीं लगता और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मलेबल है और बिकम स्ट्रॉन्ग बिकॉज ये मिक्सड किया जाता है जब दूसरे तरह से कहते हैं। तो इससे क्या क्या बनता है एल्युमिनियम का, ये याद रखना, ये क्वेश्चन उठ सकता है एक नंबर में। तो मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल और वायर तार बनता है, और इससे पॉपुलरिटी इसमें स्टील, कॉपर, जिंक, लीड और नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है। एल्युमिनियम जो है स्मेल्टिंग प्लांट कहाँ का है, तो उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये क्वेश्चन हो गया एक नंबर में, अगर आ सकता है तो। उसके बाद है कि इसका रॉ मटेरियल क्या क्या है, तो बॉक्साइड यूज किया जाता है, जो कि अगर इंडिया में देखें तो ये भी छोटा नागपुर से आता है, लेकिन ये बल्कि होता है और ये रेड कलर का होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ रेगुलर सप्लाई ऑफ क्या क्या जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, एससीओ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और मिनिमम कॉस्ट ऑफ 2 प्राइम फैक्टर लोकेशन, इसका क्या क्या जरूरत है लोकेशन, इसको देखना है। फिर यहाँ पर है कि हम लोग देखेंगे कि ये दिया हुआ कि अल्मोनियम को कैसे क्या किया जाता है। तो हम पहले बोले कि इसको बॉक्साइट जैसे लाया जाता है, तो दो चीज़ निकलता है, एक बॉक्साइट क्यूरी ज़मीन से निकाला जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेलवे से, फिर बॉक्साइट को क्रस्ट कर जाता है और अल्मीनियम मिला दिया जाता है। गलती से हमने अल्मीनियम ये आयरन में बता दिया था। फिर इसको जो बल्क है, जो अल्मुनियम जो बना, तो इसको माने कि सीप जो अगल बगल कारखाना वहाँ भेज देता है। फिर जो कैल्शियम जो कैल्सिनेट पार्ट है उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेज देता है, और अल्मुनियम जो रिफाइनरी है वो जो बचा उसको कोलरी भेज दिया जाता है। फिर इसको क्रिस्टलाइट किया जाता है अंतिम में, तो वो स्मेल्टर गलाया जाता है अल्मुनियम को, और अल्मुनियम को गलाने के लिए 18,600 किलोवाट इसको पर टन बिजली चाहिए। उसके बाद देखिए अल्मुनियम को जैसे कहाँ का, अब यहाँ पर इसके बाद जाके दिया हुआ केमिकल फर्टिलाइज़र। तो केमिकल फर्टिलाइज़र जो है इसको भी देख ही लेते हैं। तो केमिकल कहाँ कहाँ होता है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारा इनऑर्गेनिक बनाते हैं, इनऑर्गेनिक जिसमें कि ये एसिड सब है, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब से को इनऑर्गेनिक कहते हैं। और ऑर्गेनिक किसको कहते हैं, तो ऑर्गेनिक को देखिएगा जिसमें जैसे ऑर्गेनिक है तो जिसमें फर्टिलाइजर्स हो, फैब्रिक प्लांट्स हो, तो ऑर्गेनिक यहाँ दिया नहीं, यहीं से दिया, छोड़ा, बहुत सारा काट दिया है, इसको मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर दे दिया कि फर्टिलाइज़र में ये सब होता है, सल्फ्यूरिक एसिड सब। तो ऑर्गेनिक में क्या है कि जिसमें पेट्रोकेमिकल्स हो सकता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, या रबर में निकालते हैं। तो जो केमिकल इंडस्ट्री है वो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर्स है इंडिया, और बेसिक जो इसको है इसको प्रोसेसिंग करके आगे बनाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को मिलेंगे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से।